महिला, एक कहानी और उस कहानी में साजिश का वो ताना बाना जिसने बरेली पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। गोली लगने की झूठी घटना, गैंगरेप का झूठा आरोप और खुद अपने सीने में ऑपरेशन करवा के डलवाई गई गोली। ये कहानी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं, लेकिन इसमें किरदार असली है और मंशा खतरनाक है। बरेली के गांधी उद्यान में जहां 29 मार्च की रात एक महिला को गोली लगने की सूचना ने पूरे प्रशासन को हिला दिया था। पुलिस को लगा कि मामला बड़ा है, लेकिन जब परतें खुली तो हकीकत कुछ और ही निकली। महिला ने आरोप लगाया था कि उसका अपहरण हुआ, 5 लोगों ने गैंगरेप किया और फिर गोली मारकर गांधी उद्यान के पास फेंक दिया। लेकिन पुलिस को कहानी पर शुरुआत से ही शक था। मेडिकल रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसने सबको चौंका दिया है। अस्पताल से जुड़ा एक कर्मचारी और संजय नगर का एक झोला छाप डॉक्टर इस साजिश में शामिल थे। इन दोनों ने महिला की मदद की ताकि वह एक झूठी कहानी को असली बना सके। 2022 में भी उक्त महिला ने एक जनप्रतिनिधि और उसके बेटे पर झूठा केस दर्ज कराया था। उसी मामले में 25 मार्च को कोर्ट की सुनवाई थी और 182 की कार्रवाई की आशंका से बचने के लिए महिला ने ये झूठी कहानी रची। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामोली कौशिक। कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली। क्या मामला था? आपने किस तरह से षड्यंत्र रचा ये गोली लगाने का? क्या मामला था मुझे बताइए। सर, षड्यंत्र तो मैं नहीं कह सकती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरा पुराना केस चल रहा है उसमें इंसाफ पाने के लिए मैं अपनी जी और जान दोनों लगा रही हूँ। मन हर समय कचोटता रहता है कि मेरे को इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, कहीं से भी नहीं मिला। सीएम सर को लेटर लिखा, वहाँ की कार्रवाई भी अभी क्या हुई है मुझे नहीं मालूम। बस यही मन कचोटता रहा मेरा कि क्या करूं। इसी दिमाग चलते चलते मेरा ये हुआ कि मैं जाके डिस्ट्रिक्ट के रोहतास से मिली। उनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ, पहले से 1-2 मेडिकल बनवाए थे। क्या नाम है उसका? रोहतास। तो मैं उनसे मिली जाके, उन्होंने जो है मैंने उनसे राय ली। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम ऐसा ऐसा कर लेती हो तो तुम्हें जो है पुलिस सुनेगी, पुलिस भी सुनेगी और तुम्हारी कार्रवाई भी होगी। जब तुम तकलीफ में होगी तो तुम्हारा दर्द को वो समझेंगे भी और तुम्हारी परेशानी को वो समझ के आगे ये केस को जो है तुम्हारा रीओपन करेंगे। करने को कहा था? उन्होंने यही बताया था कि ऐसे 5 का सिक्का लेके यहाँ पे लगवा लेना, और गोली उन्होंने ही दी थी मुझे, रोहतास ने, और बोले ये अंदर डलवा लेना। गोली किसने दी? रोहतास ने। फिर उसके बाद मैंने जो डॉक्टर खान, रेप का भी केस बनाने के लिए कहा था? हाँ, उसने रेप का केस भी बनाने के लिए कहा था। रोहतास नहीं। फिर मैं डॉक्टर खान से मिली। डॉक्टर खान ने पहले मना किया मुझे करने के लिए, उसके बाद मैंने अपने केस के बारे में बताया उन्हें। तो मेरे केस के बारे में सुनने के बाद बोले ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दे रहा हूँ, तुम परेशान हो। तो फिर उन्होंने मेरे को चीरा लगा के अंदर गोली रख दी उन्होंने। फिर उसके बाद मैं कंपनी गार्डन के पीछे आके लेट गई। उसके बाद वहाँ पे कुछ लोगों ने पुलिस को बुलाया और जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचाया। डॉक्टर कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ पे क्लिनिक है उसका? क्लिनिक सर, जगह का नाम तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं भी ढूंढते हुए ही गई थी। संजय नगर से आगे जाके सुरेश शर्मा नगर को रोड मिलता है, उससे सीधे एक रोड नीचे को उतरता है, वहाँ डॉक्टर खान है? डॉक्टर खान। उन्होंने ये करा? जी। उन्होंने किस तरह करा? गोली किस तरह रखी? उन्होंने पहले मेरे बॉडी को यहाँ से 3-4 बार सुई लगा के सुन करने के बाद उन्होंने चीरा लगा के गोली अंदर रख दी। जी। उसके बाद फिर आपने कहाँ दिखाया घटना को? घटना यहाँ कंपनी गार्डन के पीछे। तो रोहतास से पहले ही मदद कर चुका आपकी? नहीं, रोहतास ने पहले मेडिकल बनवाया था। हाँ। अच्छा, उन्होंने तो ये भी सलाह दी थी कि गोली टेस्ट करने के बाद में इस तरह से इसके बाद मदद की जाएगी अस्पताल के अंदर, मेडिकल में? हाँ, मेडिकल में भी मदद की जाएगी और पुलिस भी तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हारा केस रीओपन भी हो जाएगा। उन्होंने मदद करी आपके मेडिकल में? नहीं, ना देखने आए ना बात करने के लिए आए। आपको पुलिस ने उठा लिया? क्या जानकारी मिली आपको? मुझे कोई जानकारी नहीं है सर, मुझे मेरे वकील से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो आपने जो उनका नाम क्यों लिया दोबारा से, ऐसा हुआ था? सर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, बस यही दिमाग में चलता रहता है कि मुझे इंसाफ मिले, इंसाफ मिले।
और मुझे इंसाफ नहीं मिला है, इसीलिए ऐसा हो गया मेरे से। उसने रोहतास में कुछ पैसे लिए थे गोली लाने में? जी 10,000 रुपये 10,000 लिए थे। जी। किसने लिए थे? कैश लिए थे सर, अपने ऑफिस में ही लिए थे। किसने लिए था? जी रोहताश ने। रोहतास। गोली भी लाके उसने कितनी गोली लाके दी? 2 2 लाख। पीले पीले थे और एक काला था। 2 पीले पीले पीछे के थे हाँ। और एक आगे जो गोली होती है वो रखने के लिए बताया कि गोली? हाँ, वो ला कर दी उन्होंने। वो गोली अंदर डॉक्टर रख दी अंदर? हाँ। आपको ऑपरेशन करा गया इसके तरह से? सुन करके टाँके नहीं लगा उसमें? नहीं, टाँके नहीं लगाए, चीरे लगा के रख दी गोली? चीरे लगा के रख दी। फिर उसके बाद मेरा गंगाचरण में काफ़ी दिन इलाज चला है वहाँ। जी। दिनांक 29 मार्च 2025 को थाना कोतवाली में एक महिला के गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही जो थाना पुलिस है, फोरेंसिक टीम है, ये मौके पर पहुंचे थे। जो महिला थी उसको पुलिस द्वारा ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था उसके इलाज के लिए। महिला ने जो तहरीर दी थी और जो घटनाक्रम बताया था उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इन्वेस्टिगेशन गहनता से शुरू की गई। इसके उपरांत जब घटनास्थल और जो उसने घटना बताई थी इसके संदर्भ में जब सीसीटीवी कैमरेज देखे गए, उनका अवलोकन किया गया, तो इसमें पाया गया कि वह महिला घटनास्थल के आसपास घूमती हुई पाई गई और जहां से उसने ये बताया था कि उसका अपहरण हुआ था वहां पे वह खुद ही एक ऑटो में बैठती हुई पाई गई। तो इसी से घटना प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। इसके उपरांत जो मेडिकल रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा फायर आर्म इंजरी के आगे क्वेश्चन मार्क लिखा, इसको डाउटफुल बताया गया। इसमें कोई ब्लैकनिंग नहीं थी, कोई एंट्री वुंड नहीं था, एग्जिट वुंड भी नहीं था। जिस डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन माइनर ऑपरेशन करके जो उसके घाव था उसके अंदर एक बुलेट इम्प्लांटेड थी, वह बुलेट जो निकाली थी उस डॉक्टर ने भी अपने रिपोर्ट में ये लिखा है कि इसमें कोई भी फायर आर्म इंजरी नहीं थी और यह जो इंजरी थी वह फेक थी, इम्प्लांटेड थी। महिला का नियमानुसार उसकी वीडियोग्राफी कराई गई, उसका वीडियो पे बयान लिया गया, जो पूर्व में CRPC 161 का बयान कहा जाता था, BNSS में 180 धारा का बयान वह कराया गया। इसके उपरांत इसका 164 CRPC जो अब 183 BNSS है, इसका बयान कराया गया माननीय न्यायालय में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। उस बयान का अवलोकन किया गया। इसमें महिला ने पूरा घटनाक्रम बताया और उसने क्या षड्यंत्र रचा था, कैसे रचा था, इसको पूरा उसने कबूला, उसने कन्फेस किया और ये पूरा घटनाक्रम बताया। इस महिला ने बताया कि पूर्व में 2022 में इसने एक गैंग रेप की सूचना दी थी जिस पर FIR हुई थी इसी थाना कोतवाली में। 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध इसने रेप का चार्ज लगाया था। उसमें बयानों में महिला ने कुछ लोगों का नाम उजागर किया और इसके बाद में 1 महीने के अंदर अंदर ही इस महिला ने शपथ पत्र दिया कि उसके साथ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। इसके साथ साथ जो विवेचना की गई थी, विवेचना में भी ऐसी कोई घटना का कारित होना नहीं पाया गया था और उस विवेचना के आधार पर उस मुकदमे में FR लगी, वह मुकदमा एक्सपंज किया गया और उसमें CRPC 182 की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दी गई। उस रिपोर्ट के आधार पर अभी वह वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें कि 25 अप्रैल 2025 की डेट लगी हुई थी, जिसमें महिला को वहां पे पेश होना था। महिला को ये आशंका थी कि उसी के विरुद्ध इसके अंदर कार्रवाई हो जाएगी, उसको दंड मिलेगा, ऐसा इसका अंदेशा था। इसीलिए इसने यह पूरा घटनाक्रम इसने प्लान किया और पूरा षड्यंत्र इसने रचा अपने आप को बचाने के लिए। इस घटनाक्रम में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर इस महिला का एक पूर्व परिचित है जो कि वार्ड बॉय के रूप में वहाँ पे काम कर रहा है, इसका नाम रोहताश है। रोहताश ने इसको सजेस्ट किया था कि तुम एक इंजरी फेक एक बनवा लो, एक गोली इम्प्लांट करवा लो, बुलेट इंजरी इसमें दिखा दो। उस व्यक्ति ने इसको 1 बुलेट और 2 खाली खोखे भी उपलब्ध कराए। इस महिला के अनुसार इस महिला ने उसको 10,000 रुपये इस काम के लिए दिए थे। इसके उपरांत यह महिला 2-3 डॉक्टर्स के पास में गई और उसने अब कुछ झूठ बोलकर यह कोशिश करी कि इसकी एक फेक इंजरी क्रिएट वो कर दें।
उन 2-3 डॉक्टर्स ने इसको साफ साफ मना कर दिया। इसके उपरांत यह महिला एक व्यक्ति जिसका नाम डॉक्टर शराफत खान है उसके पास में पहुंचती है, और डॉक्टर शराफत खान पूर्व में एक जगह कंपाउंडर का काम करता था और अभी उसका एक छोटा सा क्लिनिक है जहाँ पे वह छोटे मोटे दवाई देना या छोटे मोटे इलाज वो कर देता है, दवाइयाँ दे देता है। वहाँ पर उसको उस व्यक्ति से मदद मिली। उस व्यक्ति ने इसके पहले शून्य किया जगह, फिर एक चीरा लगाकर उसमें गोली इम्प्लांट करी। इसके उपरांत इस महिला ने ये फेक इंजरी बताते हुए फिर जैसा कि पहले बताया पूरे घटनाक्रम इसने पुलिस को बताया जिसमें मुकदमा हुआ। इस प्रकरण में अभी तक ये जो महिला, इसका नाम समोली है, उर्फ सोनी, इसको अभी हिरासत में लिया गया है। दूसरा व्यक्ति रोहतास जो कि वार्ड बॉय है उसको हिरासत में लिया गया है, वह डॉक्टर शराफत, इन तीनों को अभी हिरासत में लिया गया। अभी विधिक कार्रवाई की जा रही है और इस महिला के कुछ परिवार के भी लोग हैं जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे, उनकी तलाश की जा रही है, वो अभी फरार हैं। और भी लोग अगर इसमें होंगे तो उनके भी विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे प्रकरण में अभी भी गहनता से विवेचना की जा रही है, जांच की जा रही है। जैसा भी आगे होगा आगे भी अपडेट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसको फंसाने की साजिश थी, इसने किसको फंसाना चाह रही थी? ये महिला जैसे कि पूर्व में भी 2022 में भी उमेश गौतम नाम के व्यक्ति हैं, उनको ये फंसाने के लिए पहले भी प्रयासरत थी और अभी भी उन्हीं का नाम से इसने अपने बयानों में भी बताया है कि उन्हीं को फंसाने की, और खुद को उस जो इसके अगेंस्ट में कंप्लेन केस है उसमें खुद को बचाने के लिए भी ये इसने पूरा घटनाक्रम इसने रचा। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।